गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्यूज किया था दो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग्स, तो उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो आज भी अपन नेक्स्ट उसी तरह गर्ल्स को ग्रुप ए और बॉयज़ को ग्रुप बी 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक एक नंबर्स के होंगे प्रत्येक क्वेश्चन। जिस स्टूडेंट्स को आ रहा होगा वो आराम से अपनी जगह पे खड़ा होके बताएगा। तो फर्स्ट अपन क्वेश्चन चलते हैं ग्रुप ए की तरफ से। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? सिनेप्स। सिनेप्स, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? सेरेबेलम। सेरेबेलम, राइट आंसर। ग्रुप ए की तरफ। द प्रोटेक्टिव membranes covering the brain and spinal cord are called. The protective membranes covering the brain and spinal cord are called. Meninges 3 layers. Yes, right answer. Next question group B के लिए। The sympathetic nervous system is part of the sympathetic nervous system is part of the sympathetic nervous system is part of the किसका पार्ट होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वेरी गुड, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए। द लॉन्गेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी होती है? ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट नर्व पूछा मैंने। द लॉन्गेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी इज, केवल नाम बताना है। खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। द लॉन्गेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है? वेगस नर्व। कौन सी नर्व? वेगस नर्व। नो, रॉन्ग आंसर। और कोई? सियाटिक नर्व। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए। व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट? व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट? ऐसे नोड। ऐसे नोड, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ meninges, the outermost layer of the meninges is? ड्यूरामेटर। Durameter, right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए। विच वॉल्व is located between the left atrium and left ventricle?
Which valve is located between the left atrium and left ventricle? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल लोकेटेड होता है? Mitral valve, bicuspid valve. वेरी गुड, मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए. व्हाट आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल्स? व्हाट आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल्स? coronary artery. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए. द पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन इज. द पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन इज. Hypothalamus. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए. विच नर्व कैरीज इंपल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन? विच नर्व कैरीज impulses from the retina to the brain? Optic nerve. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए. CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड is produced by. CSF is produced by. ग्रुप ए के लिए cerebrospinal fluid is produced by. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? कहां से प्रोड्यूस होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? केवल नाम बताना है. सिर्फ नाम बताना है. Choroid plexus. शाबाश, राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए. द स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट विच वर्टिब्रल लेवल? द स्पाइनल कॉर्ड एंड एट विच वर्टिब्रल लेवल? L1 और L2. चलो नेक्स्ट है ग्रुप ए के लिए. व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी? व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी? Aorta. नेक्स्ट ग्रुप क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए. उससे पहले मैं आपको बता देता हूं स्कोर अभी इक्वल चल रहा है. ठीक है, दोनों ही ग्रुप्स के लिए अभी कोई भी नेगेटिव में नहीं है, सारे पॉजिटिव के अंदर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए. विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट? विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा. इसमें आपको डायरेक्ट केवल और केवल जैसे अपन कंपैरिजन करते हैं ना आर्टरी वेन्स के अकॉर्डिंग, वैसे बताना है. ठीक है, डायरेक्ट अपन ने पूछा क्वेश्चंस कि विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं वेन्स के अंदर. ठीक है ना, डायरेक्ट अपन वेन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए. व्हाट इज द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन एडल्ट्स? What is the normal cardiac output in adults? नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है एडल्ट्स के अंदर? केवल वैल्यू बतानी है. नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है एक अडल्ट में?
सिर्फ रेंज बता दो। लीटर्स में कितना होता है पर मिनट? पास कर दो। 10, 9, 8, 7, जैसे 6 आता है उससे पहले 5 लीटर पर मिनट। कितना? 5 लीटर पर मिनट। 4 to 6 लीटर पर मिनट एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए। व्हाट इज द टर्म फॉर चेस्ट पेन? व्हाट इज द टर्म फॉर चेस्ट पेन ड्यू टू reduce blood flow? What is the term for chest pain due to reduce blood flow? angina pectoris. ग्रुप ए के लिए, लेकिन एक ग्रुप के लिए जो सर बता रहे हैं वैसा ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे ही क्वेश्चन पुटअप हो, जैसे उस स्टूडेंट ने जैसे ही नाम पढ़ा, टर्म्स का नाम, तुरंत अपनी जगह पे खड़ा हो गया, वैसे ही क्वेश्चंस गर्ल्स के लिए, ठीक है, ग्रुप ए के लिए। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर, और सेकंड सेमेस्टर 3rd 4th आप लोगों के लिए तो एकदम ईजी है ये, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। 4th ईयर का सोच सकते हैं कि 4th ईयर को थोड़ा टाइम हो गया काफ़ी एनाटॉमी पढ़े हुए, आप लोगों के लिए एकदम ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ECG measures? What does ECG measures? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी measures, आपको केवल बताना है। What does ECG measures? क्या मेजर करते हो आप ECG से? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। इस चीज के थ्रू अपन क्या मापते हैं? और अदर स्टूडेंट गर्ल्स में से और अदर कोई? जिसने अभी तक एक बार भी नहीं बताया वो बताएगा आज। हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। शाबाश, राइट आंसर। व्हाट इज द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर ब्लड ग्रुप? व्हाट इज द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर ब्लड ग्रुप? केवल और केवल नाम बताना है। बॉयज ग्रुप, ग्रुप बी। ब्लड का ऐसा कौन सा ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है? ओ नेगेटिव। कौन सा? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव नहीं बेटा। और अदर स्टूडेंट, व्हाट इज द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर ब्लड ग्रुप? ओ नेगेटिव प्लाज्मा डोनर। व्हाट इज द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर ब्लड ग्रुप? केवल नाम बताना है। ओ नेगेटिव इज द रॉन्ग आंसर। अब कितने रहेंगे वो बताता हूं आपको। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप मौका है प्लस लाने के लिए। ये क्वेश्चन पास हो रहा है ग्रुप ए के लिए। व्हाट इज द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर ब्लड ग्रुप? प्लाज्मा डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? क्यों नाम बताना है? यूनिवर्सल। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 10, प्लाज्मा से कंफ्यूज मत हो। 9, AB नेगेटिव। वेरी गुड, ए बी ग्रुप। क्या बात, राइट।
नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ HB? HB का मेन फंक्शन क्या है? HB का मेन फंक्शंस क्या है? हीमोग्लोबिन का मेन कार्य क्या है? कैरी O2। वेरी गुड। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम है मेन। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए, +2 की लीड लेके जा रही है प्लस ग्रुप ए। तो हम नेक्स्ट है ग्रुप बी की तरफ। विच वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? विच वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? pulmonary vein, लेकिन अभी भी अपन +2 की लीड से लेके चल रहे हैं ग्रुप ए, और ग्रुप बी अभी भी 2 से पीछे हैं स्कोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए, व्हाट इज द एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट्स? व्हाट इज द एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट्स? आपको केवल इतना बताना है कि एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होता है एडल्ट्स के अंदर। What is the average blood volume in adults? इसके लिए भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। What is the average blood volume in adults? चलो बेटे। 5 to 6 लीटर। वेरी गुड, राइट आंसर। 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए है, विच पार्ट ऑफ द ECG, विच पार्ट ऑफ द ECG रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन? विच पार्ट ऑफ द ECG रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन? QRS, वेरी गुड, QRS कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए, नेम ऑफ द वाल्व बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल? विच पार्ट, नेम ऑफ द वाल्व बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल? अदर स्टूडेंट्स? ट्राइकस्पिड वॉल्व। वेरी गुड, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लोटिंग? विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लोटिंग? सेकेंड सेमेस्टर। platelets, वेरी गुड, राइट आंसर। अभी का जो क्वेश्चंस है ग्रुप ए के और ग्रुप बी के लिए, वो दोनों का थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है? तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। मैं जिसका पूछ रहा हूं आंसर, आपको उसके अकॉर्डिंग से रिप्लाई करना है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ HB इन एडल्ट मेल्स? ग्रुप ए को बताना है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट मेल्स? एडल्ट मेल्स के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल HB कितना होता है? 12 से 17। 12 से 17। वेरी गुड, जी पर DL, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप लोग। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट फीमेल्स? ठीक है, आपको HB का नॉर्मल लेवल बताना है फीमेल्स के अंदर कितना होता है। ओनली फॉर वैल्यूज, नॉर्मल रेंज ऑफ HB
in adult females? 11 से 16. 11 से 16. वेरी गुड, राइट आंसर 12 to 15. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए. व्हाट इज हाइपरटेंशन? व्हाट इज हाइपरटेंशन डिफाइंड एज? एक ही वर्ड के अंदर हाइपरटेंशन को अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या या कैसे एवरेजन डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज डिफाइंड, व्हाट इज हाइपरटेंशन डिफाइंड एज? व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया? व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया? ब्रेडिकार्डिया क्या? हाँ, नेक्स्ट फोर्थ ईयर से. हार्ट बीट का कम होना, मतलब पल्स डाउन होना. 60 से कम, 60 से कम सर. हाँ, थोड़ा स्कोर की भी बात कर ले अपन. अभी भी गर्ल्स +2 की लीड से चल रही है ग्रुप ए. ग्रुप बी से तो ग्रुप ए वाले भी, सॉरी 1 अभी तक, क्योंकि अभी टर्न आ रहा है. अभी वापस इनका ये क्वेश्चंस, अगर ये गलत कर दे तो फिर 1 का रहेगा, लेकिन लगता नहीं मुझे. व्हाट इज टेकिकार्डिया? व्हाट इज टेकिकार्डिया? टेकिकार्डिया किसे कहते हैं? वैल्यू भी बतानी है, डेफिनेशन भी बतानी है. Increase pulse rate इंक्रीज पल्स रेट कितना? above 100. अबव 100. वेरी गुड, राइट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिले सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन इज द रिले सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन इज द Hypothalamus. नहीं सर, थैलेमस है. थैलेमस है सर. नेक्स्ट क्वेश्चंस ग्रुप ए के लिए. व्हाट इज द इस्टीमिया? Lack of blood in tissue. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए. इन विच कैविटी हार्ट लोकेटेड? इन विच कैविटी हार्ट लोकेटेड? Thoracic cavity. नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलिन सीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये नहीं दे सकते. विच सेल्स इन द पीएनएस? माइलिन सीट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल्स इन द पीएनएस? पेरीफेरल जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो माइलिन शीथ है वो किस सेल के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? Swan cell. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए. विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मेनली इनहिबिटरी? विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मेनली इनहिबिटरी? डोपामिन. एसिटाइलकोलिन. दोनों ही रॉन्ग आंसर है. अदर स्टूडेंट ग्रुप बी में कोर्टिसोल. परसेंट दोबारा. हाँ, ये क्वेश्चन सब 8 7 6 5 4 3 2 1. विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मेनली इनहिबिटरी? आपको केवल नाम बताना है. बताओ बेटा, बताओ जल्दी. ग्रुप ए, ये पास वाला क्वेश्चन है. एक ही चांस मिलेगा. 10 9 8 7 6 5 Acetylcholine.
आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि दोनों ने आंसर कौन कौन से बताए थे। ये तीनों ही बोल चुके थे बेटा, ये केवल एक रह गया था। कौन सा रह गया था? और ये सीरोटोनिन, डोपामिन, तीनों बोल दिए थे। चौथा रह गया था गाबा, ठीक है ना, एक रह गया था। ये तीन इन्होंने बोल दिया, चौथा नाम बताना था आप लोगों को। क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन आपके पास है ना, दोनों में से कोई भी जो ग्रुप है वो गाबा की फुल फॉर्म बता दो। गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। वेरी गुड। हाँ, ग्रुप ए के लिए द मेजर कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द स्पाइनल कोड। द मेजर कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द स्पाइनल कोड इज, केवल नाम बताना आप लोगों को कि मेजर कंजेनाइटल डिफेक्ट क्या होता है स्पाइनल कोड के। देखो आप गोविंद रेडी है? 10, 9, 8। स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा। अब लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, अगर ग्रुप बी ये आंसर दे देगा तो फिर दोनों ही ग्रुप इक्वल रहेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इधर का रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप लोगों को भी इक्वल रहना पड़ेगा। तो आपको वापिस चांस मिला है, अगर नहीं रहा तो फिर ये जीत जाएंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शंस। विच नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन। केवल और केवल उस नर्व का नाम बताना है। ग्रुप बी, कौन सी नर्व? फेंड्रिक नर्व।